जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाले कुछ दिनों में आप डोंट टॉक टू मी ये संदर्भ कई बार सुनने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा संसद सत्र में डोंट टॉक टू मी कह दिया है सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को। दोनों ही बड़ी नेता हैं, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के काफ़ी अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं। सोनिया गांधी हालांकि परिवार की तरफ से ज़्यादा जानी जाती हैं और स्मृति ईरानी अमेठी को जीतने के लिए जानी जाती हैं, पर ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। तो भैया डोंट टॉक टू मी का जो वाक्य है ये क्यों हुआ है और क्यों इससे अधीर रंजन चौधरी जुड़ गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस से बात करते समय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया था। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गुरुवार को संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच ये बहस तब हुई जब सोनिया ने स्मृति से कहा कि डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसद को धमकाया है। सोनिया गांधी जब संसद परिसर में थी तब भाजपा की महिला सांसदों ने उन्हें रोक कर बात करनी शुरू कर दी। सांसद रमा देवी ने सोनिया से कहा कि आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं। इस पर सोनिया ने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया वहां से चली गई और उनके जाने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया ने स्मृति समेत अन्य भाजपा सांसदों से बुरा बर्ताव किया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। इस पर भाजपा की महिला सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। सदन में स्मृति ने अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। स्मृति यही नहीं रुकी। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि अधीर रंजन अपने बयान पर इसलिए माफी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनके बयान पर सोनिया की रजामंदी है। स्मृति ने जिस तरह लोकसभा में सोनिया पर सीधा हमला बोला और नेशनल हेराल्ड केस में 3 दिनों तक ईडी की पूछताछ हुई, इससे सोनिया काफी ज्यादा नाराज है और विचलित भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को सेक्सिस्ट यानी कि लैंगिक भेदभाव बताया। उन्होंने कांग्रेस से देश और राष्ट्रपति से माफी मांगने को कहा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ऐसा नहीं है कि ये शब्द गलती से अधीर रंजन के मुंह से निकल गया, उन्होंने जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसे देश का अपमान बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए रूप में घोषित हुआ है, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनी। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद भी उनके खिलाफ हमले रुकते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जानते थे कि भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करने का ये तरीका न केवल उनके संवैधानिक पद बल्कि समृद्ध आदिवासी विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है और वो जानते हैं कि राष्ट्रपति को इस तरह से नीचा दिखाना हमारे देश में महिलाओं की क्षमता को कम करना है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी संवैधानिक पदों पर महिलाओं को नीचा दिखाते रहे। देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति को नीचा दिखाने वाली कांग्रेस को संसद में और भारत की सड़कों पर माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी के रूप में संबोधित किया था और ये जानते हुए भी कि ये उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अपमानित करता है। देश जानता है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी रही है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपत्नी वाली टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हमले तेज कर दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अधीर रंजन के इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से विवादित टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के बीच कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, मैंने गलती से राष्ट्रपत्नी कह दिया था। अब अगर मुझे इसके लिए फांसी देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सत्ताधारी दल जानबूझकर राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, तभी पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। एक पत्रकार ने पूछा कि कल आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि आज भी वहां जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति सबके लिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। अब इसी को लेकर पूरा भाजपा हमलावर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से टैकल किया जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।